इंडिफरेंस कर्व के पिछले पार्ट में अपन ने तटस्थ वक्र का मीनिंग देखा, तटस्थ वक्र की टेबल किस प्रकार से बनती है उसको देखा, इंडिफरेंस मैप को पढ़ा। अब उसी से जुड़ा हुआ अगला पार्ट आपका आता है, वह है सीमांत प्रतिस्थापन दर। और इसको शॉर्टकट तरीके से जो अपन कहते हैं वो कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, मीन्स नीचे यहां x लिखा है और यह छोटा सा y अपन ने लिखा है एक्स वाई। अब देखिए सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होगी उसको देखिए। सबसे पहले अपन ने ये लिखा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, मीन्स सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, मीन्स x और y लिखा है, पहले x लिखा है और फिर y लिखा है, इस चीज का भी ध्यान रखें। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए इसकी, x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए y वस्तु की जितनी इकाइयों का परित्याग किया जाता है ताकि उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर समान बना रह सके, इसे वस्तु x के लिए वस्तु y की सीमांत प्रतिस्थापन दर अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y कहते हैं। मीन्स आपका ये हुआ x फॉर y मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अपन ने जैसे ही लिखा सीमांत प्रतिस्थापन दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, मीन्स अपन ने इसको लिखा है, इसका मतलब x वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं और y वस्तु की मात्रा में कमी कर रहे हैं। अगर इसके स्थान पर यदि अपन इसको लिख दें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन y फॉर x, मीन्स आपका होगा y वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जा रही है और x वस्तु की मात्रा में कमी की जा रही है। मीन्स आपका पहले क्या लिखना है उसके बाद में किसको लिखा जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंपटीशन पर्पज। अपन किस प्रकार से लिखेंगे उसको देखिए। इसको लिखा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y। यदि अपन इसकी अगर एक टेबल के द्वारा देखें तो जो आपकी पुरानी अपन ने जो टेबल पढ़ी थी इसके पहले वाले पार्ट में, उसी टेबल को फिर अपन ने रिपीट किया। यहां पर पहला कॉलम आपका कॉम्बिनेशन यानी संयोग का पॉइंट है, ए बी सी डी ई और एफ संयोग, कोई सा भी संयोग चुन ले अपन। वस्तुओं में एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं और वाई वस्तु की मात्रा में कमी की जा रही है, तो अपनी जो डेफिनेशन कह रही है वह यह कह रही है कि एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए वाई वस्तु की जितनी इकाइयों का परित्याग किया जाए ताकि उपभोक्ता के संतुष्टि का स्तर समान बना रह सके, तो इसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहेंगे अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो मैंने आपको सारी चीजों में लाइन खींच करके बता दिया, एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करनी है, वाई वस्तु की मात्रा में कमी करनी है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपका समान बना रहेगा और उसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वह आपकी घटती हुई होगी, इसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अब पॉइंट आता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, इसके आगे मैंने आपको लिखा था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। मीन्स अगर इसको इस प्रकार से देखें, अगर एक डायग्राम से ओ एक्स एक्सिस पर अपन ने x वस्तु को मापा है, ओ वाई एक्सिस के ऊपर अपन ने y वस्तु को मापा है, यदि अपन इसका डायग्राम बनाएं तो जो रेखा चित्र जो आपका बनेगा वह रेखा चित्र इस प्रकार से बनेगा। यह मैंने आपको कहा था कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन के आधार पर बनेगा, अर्थात एक चंद्रमा की भांति यह बनता है। अब आता है इसमें कोई से भी दो पॉइंट देख लें, मान लीजिए ए कॉम्बिनेशन को चुनते हैं, फिर यहां अपन बी कॉम्बिनेशन को लगाते हैं, तो इसको देखिए जब ए कॉम्बिनेशन अपन काम में ले रहे थे तो ओ एक्स वन एक्स वस्तु की मात्रा को काम में ले रहे थे और ओ वाई वन वाई वस्तु की मात्रा को काम में लिया जा रहा था। अब अपन एक संयोग से दूसरे संयोग की ओर अग्रसर होते हैं, मीन्स एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं, तो अपन x वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर देंगे, तो x वस्तु की x2 इकाई काम में ले रहे हैं और y वस्तु में y2 इकाई काम में ले रहे हैं। मीन्स आपकी जो इकाई जो है y की में कमी हो गई और x की इकाई में आपकी वृद्धि हो जाती है।
तो यदि अपन इसको इस प्रकार से देखें तो जो कॉम्बिनेशन पहले ए था, अब बी कॉम्बिनेशन को अपन चुन लेते हैं। मीन्स एक कॉम्बिनेशन एक वस्तु में वृद्धि कर दें और दूसरी वस्तु में अपन कमी कर दें, इसे ही प्रतिस्थापन दर कहते हैं। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर में जैसा मैंने आपको कहा था कि जो वाई वस्तु है इसमें देखिए ये माइनस डेल्टा वाई, इतनी कमी वाई वस्तु में हो रही है, और एक्स वस्तु में जो वृद्धि हो रही है वह इतनी एक्स वस्तु में वृद्धि हो रही है। तो एक्स वस्तु में वृद्धि करने के लिए वाई वस्तु की जितनी इकाइयों का परित्याग करेंगे वही आपकी एक्स वस्तु के लिए वस्तु वाई की सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। यदि अपन इसको देखा जाए कि अपन ने डेल्टा वाई को ऊपर क्यों लिखा, डेल्टा एक्स को नीचे अपन ने क्यों लिखा, तो पुरानी जो क्लासों में अपन ने छोटी छोटी क्लासों में जो पढ़ा होगा उसमें अपन ने कहीं लिखा था कि किसी भी चीज का जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वह होता है लंब बटे आधार होता है। अगर इंग्लिश मीडियम में अगर अपन ने कहीं पढ़ा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वह थीटा आपका कहलाता है, अर्थात थीटा का जो मान होगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसलिए परपेंडिकुलर लंब पर अपन ने वाई वस्तु को मापा है, इसलिए वाई वस्तु को ऊपर रखा है, और नीचे ओ एक्स एक्सिस पर क्षैतिज अक्ष पर अपन ने एक्स वस्तु को मापा है, इसलिए एक्स को अपन ने इसके नीचे लिखा है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगी वह सीमांत प्रतिस्थापन दर, देखिए वाई वस्तु की मात्रा में कमी हो रही है तो माइनस डेल्टा वाई, और एक्स वस्तु में वृद्धि हो रही है तो डेल्टा एक्स लिखा गया है। फिर डेल्टा जो चिन्ह, जो ये तिकोना जो एक निशान होता है वह परिवर्तन का सूचक होता है कि किसी भी वस्तु में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसे डेल्टा से डिनोट किया जाता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो आपकी होगी, सीमांत प्रतिस्थापन दर जो आपकी होगी वह होगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यदि अपन इसको दूसरे तरीके से देखा जाए कि सीमांत प्रतिस्थापन दर आपकी क्या होगी, तो इसको अपन देखें कि एक्स वस्तु में कितनी वृद्धि आपकी हो रही है, तो एक्स वस्तु में वृद्धि जो होगी वह वाई वस्तु की मात्रा में कमी के बराबर होगी, वाई वस्तु में कमी। यदि अपन इसको दूसरे तरीके से देखा जाए कि एक्स में आपकी कितनी वृद्धि हुई और वाई में कमी अगर कितनी हुई, तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि एक्स वस्तु में प्लस वृद्धि जो हुई वह डेल्टा एक्स है, और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स से अगर मल्टीप्लाई अपन कर दें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, इससे पहले जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था वह पढ़ा था सीमांत उपयोगिता, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होगी, मीन्स एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा वह उसकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन को कुल परिवर्तन से यदि अपन डेल्टा एक्स से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स वस्तु में कितनी वृद्धि होगी यह आपकी जानकारी हो जाएगी। फिर आती है वाई वस्तु में कमी कितनी होगी, तो माइनस मीन्स कमी हो रही है, डेल्टा वाई को यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वाई वस्तु में कुल कितनी कमी होगी यह आपकी आ जाएगी। अब मैथ्स का जो जनरल फॉर्म है, जनरल नियम है, उसको आप देख लीजिए। डेल्टा डेल्टा को अपन एक तरफ कर देते हैं, मार्जिनल को अपन दूसरी तरफ कर देते हैं, तो इस MUY को इधर ले आइए तो आपका हुआ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। फिर दूसरा जो डेल्टा डेल्टा को एक तरफ किया वह था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यही जो आपका था, अपन ने जो ऊपर जिस चीज को देखा था वह था आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वही आपका निकल करके यहां पर आ जाता है, और यही कहलाती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई। और इसको अगर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यह सीमांत प्रतिस्थापन दर जो कहलाती है वह आपकी स्लोप ऑफ आईसी कहलाएगी, आईसी वक्र का ढाल कहलाता है ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यदि अपन इंडिफरेंस कर्व के ढाल की बात करें या अपन उसके स्लोप की बात करते हैं
तो यही आपका आता है स्लोप ऑफ आईसी मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको कहेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से देख लें कि कौन सी चीज को पहले लिखा जाता है, कौन सी चीज को बाद में लिखा जाता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई, जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि अगर सीमांत प्रतिस्थापन दर को अपन पहले लिखें यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई लिखते हैं तो इसमें होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या दूसरे शब्दों में इसको अपन लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। मींस इस चीज को देख लीजिए अच्छी तरीके से, यहाँ एक्स लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी में, तो मार्जिनल यूटिलिटी जब भी लिखेंगे तो एक्स वाला पार्ट ऊपर लिखेंगे और वाई वाले पार्ट को नीचे लिखेंगे। जबकि डेल्टा फॉर्म में लिखा जाता है तो डेल्टा वाई ऊपर लिखा जाता है और डेल्टा एक्स नीचे लिखा जाता है। अब यदि इसकी फॉर्म को बदल दिया जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई के स्थान पर यदि अपन ये लिख दें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाई एक्स लिख दें, तो इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। मीन्स आपका माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई होगा, इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। और फिर जो अगली फॉर्म जो आएगी वो भी चेंज होकर के आएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ऊपर आएगा और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स नीचे आएगा। तो आप ये छोटी सी चीज है, आगे बहुत काम आएगी, इस चीज को देख लें। मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई लिखा जाता है तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी वाली फॉर्म में, और यदि डेल्टा वाली फॉर्म में लिखा जाए तो किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया था। वापस मैंने आपको बता दिया है कि इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। अगला पार्ट अगले में पढ़ेंगे, उपभोक्ता संतुलन अगले पार्ट में। थैंक यू।